ओम शांति। सभी को प्यार भरा नमस्कार। बहुत प्यारा गीत सुना। बाबा आपने कमाल कर दिया। तो इस 9 दिन के अंदर जिसको सचमुच लग रहा है कि शिव बाबा ने मेरे जीवन के अंदर कुछ कमाल कर दिया, कुछ कमाल हो गया है, वो हाथ उठाए। अच्छा, ये तो सारे भाई, फिर तो बहुत ज़ोर से तालियां बजनी चाहिए। बहुत अच्छा। आज आप सभी के जीवन का एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। आज तक आपने संतों के महावाक्य सुने होंगे, गुरुओं के महावाक्य सुने होंगे। अभी आप सुनने जा रहे हैं निराकार ज्योति बिंदु सर्व आत्माओं के परम पिता शिव बाबा द्वारा उच्चारे महावाक्य, जिसको आध्यात्मिक भाषा में हम मुरली कहते हैं, जो हमारे हाथ में है। प्रिंटेड कॉपी देखिए। ये वर्ड टू वर्ड शिव बाबा ने जो सुनाया है वो महावाक्य है। इसको हम बहनें पढ़ के एक्सप्लेन करते हैं, पर इसमें अपना कोई मिक्सचर नहीं करते, एक्सप्लेन करते हैं। आज फर्स्ट डे आप शिव बाबा की मुरली सुनने जा रहे हैं। बहुत सारी बातें नई भी आप सुनेंगे, शब्द नहीं रहेंगे। हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे। मुरली के पहले 1-2 बातें कि ये जो मुरली है प्रिंटेड कॉपी, ये ब्रह्मा कुमारीज के इंटरनेशनल हेडक्वार्टर माउंट आबू से सिर्फ भारत नहीं, पूरे विश्व के अंदर एक ही डेट की एक ही जैसी जाती है। आपका एडवांस कोर्स है तो आपके लिए सिलेक्टेड मुरलीज हैं, पर जिस डेट की मुरली होती है सिर्फ भारत नहीं, पूरे विश्व में वही मुरली चलेगी ब्रह्मा कुमारीज में। और इस मुरली का आनंद कब आता है? जब आप स्वयं को आत्मा समझकर सुनेंगे कि आत्मा यहाँ बैठी है, आत्मा सुन रही है और शिव बाबा के महावाक्य हैं। सुनाने वाला कोई भी दीदी है, पर भगवान मुझसे बात कर रहे हैं। आत्मा समझकर सुनेंगे तो मुरली की ग्रहण शक्ति बढ़ेगी, क्योंकि बाबा किसको सुना रहे हैं? शरीरों को नहीं, आत्मा से परमात्मा की बातचीत। कई पूछते हैं कि दीदी रोज़ एक जैसी मुरली चलेगी क्या? तो नहीं, रोज़ शिव बाबा नए नए विषय पर एक्सप्लेन करेंगे। आज सारी मुरली में बाबा यही बता रहे हैं कि प्रैक्टिकल जीवन में खुद को आत्मा समझकर काम करेंगे तो उसके क्या फ़ायदे। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहती हूँ। दुनिया के अंदर कोई बहुत ऊंचा ज्ञान प्राप्त करना होता है, कोई आर्ट सीखनी होती है, म्यूज़िक होता है, डांस होता है, ड्राइविंग होती है, कुकिंग होती है, तो हम लोग उसको थोड़ा समय देते हैं। ऐसा तो नहीं कहते 15 दिन में एक्सपर्ट डांस हो जाए, एक्सपर्ट म्यूजिशियन बन जाए। अभ्यास। तो इस 9 दिन के शिविर के अंदर इतना ऊंचा ईश्वरीय ज्ञान मिल रहा है,
तो मीठे भाई बहनों, इसको समझने के लिए महीना, 2 महीना, 3 महीना देना चाहिए या नहीं? क्या विचार है? बहुत बड़ी पढ़ाई हम करते, इधर सुनिए आप, डॉक्टरी पढ़ना, इंजीनियरिंग, बैरिस्टर, सीए, सॉफ्टवेयर, आईटी, सालों लग जाते तब डिग्री मिलती है। तो हम अगर आपको ये कह रहे हैं ये ज्ञान डायरेक्ट ईश्वर द्वारा सुनाया गया, नो मिक्सचर, तो इतने ऊंचे ईश्वरीय ज्ञान को समझने के लिए 2-3 महीना अगर हम जीवन का दे भी दें तो कोई बुराई है? और फिर 2-3 महीने के अंदर अच्छा अगर लग रहा है, जीवन में खुशी बढ़ रही है, मन में शांति आ रही है, आत्मा में एक नई रोशनी आ रही है, तो फिर इसको जीवन शैली का एक हिस्सा बना लीजिएगा। मैं इसलिए ये बात कह रही हूँ, कई भाई बहन पूछते हैं दीदी 15 दिन के कोर्स के बाद कितने दिन आना है? तो वो आपकी चॉइस है, 15 दिन करें, महीना भर, 2 महीना, या लाइफ टाइम जीवन का हिस्सा बना लें, ठीक है? पर हाँ, इतनी रिक्वेस्ट ज़रूर करेंगे इस मंच के द्वारा कि इतनी ऊंची प्राप्ति आपके जन्म जन्म के पुण्य कर्मों का फल है। ईश्वरीय मिलन, शिव बाबा से मिलन। भाई साहब बार बार कह रहे थे शिविर का अंतिम दिन, तो मैं तो ये कह रही हूँ अंतिम नहीं, अब तो ये आपकी जर्नी स्टार्ट हुई है बाबा के साथ। इस शिविर द्वारा परमात्मा मिलन, सच्चा हीरा, बहुत बड़ा धन, सारे खजानों की चाबी कौन मिल गया? बाबा। अब शुरुआत है इस जीवन की यात्रा की मुरली के साथ। तो चलिए सभी प्यार से बोलेंगे, एक बार मुरली स्टार्ट करूंगी मैं। ओम शांति। देखिए मुरली कैसे शुरू करते बाबा, टाइटल। कल से आप नोटबुक पेन ज़रूर साथ में रखिएगा, जो लिख सकते हैं मुख्य मुख्य पॉइंट ज़रूर नोट करिएगा। तो मुरली का टाइटल बाबा स्टार्ट कैसे करते? मीठे बच्चे। हाँ, किसको बच्चे कह रहे बाबा? आत्मा को। शरीर रूप से कुछ भी आयु है, पर स्वीकार करिए आप सब बाबा के कैसे बच्चे हो? मीठे बच्चे। दुनिया में तो लोगों ने कह दिया होगा कोई काम के नहीं हो, कहाँ से आ गए धरती पर। और शिव बाबा आपको क्या कह रहे हैं? आप सब शिव बाबा के कैसे बच्चे हो? मीठे बच्चे। अशरीरी बनो, ब्रैकेट में लिखिए अगर लिख रहे हैं तो, शरीर से अलग आत्मा समझो। नए शब्द हम क्लियर कर रहे हैं। तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे, तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। अब देखिए दुनिया में दुखों की अगर लिस्ट निकालें, बहुत प्रकार के दुख हैं। आज लंबी लिस्ट है। शरीर की बीमारी का दुख, मन का दुख, रिश्तों का दुख, व्यवहार, कारोबार, बिजनेस का दुख। और कभी कभी दुखों की अति जब जीवन में हो जाती है तो व्यक्ति सुसाइड तक कर लेता है। और दुखों को समाप्त करने के लिए कई प्रकार की टेक्निक्स लोग अपनाते हैं। शिव बाबा ने एक ही लाइन में कह दिया, अपने को शरीर से अलग आत्मा समझो तो सारे दुख दूर। अब आप इसको करके देखिए, मज़ा कब आएगा? जो मुरली में बाबा कह रहे उसको करना है। कैसे? जब भी कोई दुख आए आत्मा समझना।
शरीर का दुख, कोई बीमारी आ गई, बार बार सोचोगे मैं बीमार हूँ, तो बीमारी की अनुभूति बढ़ती जाएगी। उस समय सोच लेना है मैं आत्मा हूँ, एक सितारा, एक एनर्जी। तो जैसे आत्मा समझा तो शरीर के अंदर हीलिंग एनर्जी क्रिएट होगी और कई प्रकार की बीमारियों से क्या हो जाएंगे? मुक्त। ठीक करो इसको भैया। ऐसी संबंधों का दुख, जब शरीर समझते हैं तो लगता है ये मेरा है, ये पराया है, और जैसी आत्मा समझा तो सबके लिए निस्वार्थ प्यार, लगेगा सभी अपने। करके देख लीजिए, सबको देखिए कि आत्मा है, एक लाइट है, एक माइट है, शिव बाबा के बच्चे। तो आज से किसी भी प्रकार का दुख आ जाए तो उस समय क्या समझना? शरीर से अलग आत्मा। मुरली का मज़ा कब है? जो शिव बाबा कह रहे उसको समय आने पर अनुभव करके देखिए। तो बाबा क्या मंत्र दिया आज? अशरीरी बनो तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे, तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। सतो प्रधान माना सातों गुणों से भरपूर आत्मा बन जाएगी। तनाव क्यों होता? आज 7 गुणों की कमी आ गई है। बताए थे ना आपको, शांति, प्रेम, आनंद, सुख, ये आत्मा के गुण हैं। आज क्या हो गया? छोटी छोटी बात में शांति गुम हो गई, प्रेम खत्म हो गया, शक्तियाँ नहीं है, डर जाते हैं, सुख खत्म हो गया, छोटी छोटी बात में दुखी हो जाते हैं। जैसी आत्मा समझेंगे तो सातों गुण हमारे अंदर बढ़ते जाएंगे। बस रियलाइज़ करना आपको इस चीज़ को। अब सुनिए बाबा क्या कह रहे हैं। बच्चे देखो, बाबा बच्चे बच्चे कह के समझाते हैं। सुख के दिन आएंगे, दुख के बादल मिट जाएंगे। कैसे? हाँ, आंसर दीजिए। कल का लेसन सुना, कौन सा समय सृष्टि पर आने वाला है? कल के लेसन में बताया था, बताइए किसको याद है? कौन सा समय? सतयुग। तो बाबा कह रहे हैं सतयुग आने वाला है, कलयुग जाने वाला है, माना सुख के दिन आने वाले हैं। और सतयुग तो बात की बात, इसी जीवन में जितना शिव बाबा को याद करेंगे, माना आपके सुख के दिन शुरू हो गए। तो देखिए, अब रोज़ की मुरली से रोज़ के चिंतन का इंजेक्शन दीदियाँ लिखवाएंगी। तो आज का इंजेक्शन लिखिए। एक तो आपको मिला प्रिंटेड जब आपने एंट्री की, और लिखिए दूसरा इंजेक्शन लिखिए जो लिख रहे हैं, मेरे सुख के दिन शुरू हो गए। अब जो इंजेक्शन मिले उसको क्या करना? हर घंटे 1 मिनट के लिए याद कर लेना। चलिए बोलेंगे आप सभी, दोनों हाथ ऊपर करके बोलिए, खुला आकाश है, बोलिए मेरे सुख के दिन शुरू हो गए। बोलिए, बहुत अच्छा। तो शरीर भी क्या कहेगा? अगर आप बार बार कहेंगे मैं बहुत दुखी हूँ, दीदी आपको क्या पता कितने दुख चल रहे हैं, तो शरीर भी कहेगा मैं भी दुखी हूँ। और बार बार सोचेंगे मेरे सुख के दिन शुरू हो गए, तो शरीर भी कहेगा मैं भी बहुत सुखी हूँ। माना जो आप सोच रहे हैं उसका सबसे पहला असर कहाँ पड़ रहा है? आपकी हेल्थ पर। दूसरा असर पड़ रहा है आपके परिवार के एटमॉस्फेयर पर। तीसरा असर पड़ रहा है आपके धंधे कारोबार पर। माना
आपके चिंतन का असर पूरे जीवन पर पड़ रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, WHO ने एक रिसर्च निकाली कि आज के समय में नंबर 2 बीमारी है डिप्रेशन, निराशा। और उसका कारण बताया कि व्यक्ति के अंदर ऊर्जा वाले विचारों की कमी आ गई है। लोगों को कहते हैं भाई पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो, तो उनके आगे ये समस्या है कि इतने पॉजिटिव विचार कहाँ से लाऊं। तो मुरली के अंदर सिर्फ पॉजिटिव विचार नहीं, हाईली स्पिरिचुअल इंटॉक्सिकेटेड थॉट, शिव बाबा द्वारा दिए विचार मिलेंगे। तो रोज़ जब भगवान के द्वारा दिए विचार सुनेंगे तो इससे ज़्यादा स्पिरिचुअल मोटिवेशन, ऊर्जा और कहीं से भी आपको नहीं मिलेगी। तो मुरली सुनते जाएं तो आपकी आत्मा रोज़ शिव बाबा के विचारों से क्या होती जाएगी? मोटिवेट। तो पहला होमवर्क मुरली में से आज क्या हुआ? हर घंटे क्या सोचेंगे? मेरे सुख के दिन शुरू हो गए। ठीक है, और सुनिए बाबा क्या कह रहे हैं। मीठे मीठे बच्चे अशरीरी बनते जाओ, बाबा को याद करते जाओ। सिर्फ आत्मा हूँ ये नहीं समझना, आत्मा के साथ आत्मा के पिता ज्योति बिंदु शिव बाबा को भी याद करते जाओ। अब बाबा कह रहे हैं सबसे पहला पॉइंट लिखिए, अगर कोई लिख रहे हैं तो, बच्चे अशरीरी बन जाओ तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। क्या फ़ायदा हुआ आत्मा समझने का? सारे दुख दूर। दूसरा फ़ायदा, तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। मन आत्मा सातों गुणों से क्या हो जाएगी? भरपूर। और सुनिए बाबा क्या कह रहे हैं। बच्चे सवेरे आकर कहेंगे बाबा गुड मॉर्निंग। हाँ, आज से जीवन का एक नियम बनाना, तनाव से मुक्ति के लिए। देखिए तनाव क्यों हो रहा है कि दिन की शुरुआत कैसे कर रहे हैं आजकल हम। कई भारत में पहले कल्चर था, सुबह उठकर देवी देवताओं की मूर्तियों के हाथ जोड़ते थे, कोई प्रेयर, कोई प्रार्थना। आजकल थोड़ा रिवर्स हो गया है। उठते से क्या करते हम लोग? व्हाट्सएप की चेकिंग, मोबाइल। कई लोग उठते से अखबार पहले चाहिए। आप पढ़िए, हम ये नहीं कह रहे, पर आज से नियम बनाइए कि सुबह उठते ही कम से कम आधा घंटा कोई मोबाइल नहीं, अखबार, व्हाट्सएप नहीं। उठते से ही 15-20 मिनट जो आपको शिविर के अंदर इंजेक्शंस दिए जा रहे हैं या जो आप मुरली सुनेंगे, उस मुरली में रोज़ पॉजिटिव विचार मिलेंगे। उन पॉजिटिव विचारों से दिन की शुरुआत करिए। हर दिन का इंजेक्शन 15 मिनट, 20 मिनट, इतने सारे दिए ना आपको। जैसे आप पॉजिटिव इंजेक्शन करेंगे, माना सुबह सुबह उठते ही आपकी आत्मा की बैटरी किससे चार्ज हो गई? पॉजिटिव विचार से। तो जो आज से संकल्प लेते हैं कि सुबह आधा घंटा कम से कम उठते से कोई न्यूज़पेपर, कोई मोबाइल, कोई व्हाट्सएप, फेसबुक, सोशल मीडिया, ये सब नहीं। वो हाथ उठाएं जरा, जो ये संकल्प लेते। बहुत कम क्या बात है, धीरे धीरे हाथ उठ रहे हैं सोच सोच के। हाँ,
आधा घंटा आपका अंतर्मन जागृत रहता है, एक्टिव मोड में रहता है। उस समय जैसे विचार अंदर डालेंगे वैसा सारा दिन बीतेगा। उठते से सोच लीजिए मैं बहुत सुखी हूँ, बाबा के वरदान का हाथ मेरे सिर पर है, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। देखिए भारत के अंदर एक मंत्र थेरेपी निकलती है। कई लोग पूछ रहे थे दीदी कोई मंत्र बता दीजिए ना। तो जिस दिन के जो इंजेक्शन्स आपको दिए इसको मंत्र की तरह करिए, कई बार लिख के करिए। तो जब बार बार उन पॉजिटिव विचारों को मंत्र की तरह करेंगे तो ये पॉजिटिव विचारों से पॉजिटिव ऊर्जा आपके तन और मन में उत्पन्न होगी और ये पॉजिटिव ऊर्जा आपकी सारी समस्याओं को, तनाव को क्या कर देंगी? दूर। चलिए और सुनिए। तो बाबा कह रहे सवेरे आकर कहेंगे बाबा गुड मॉर्निंग, तो बाबा भी आकर कहेंगे बच्चे गुड मॉर्निंग। अब प्रेयर और मेडिटेशन में क्या अंतर है? प्रेयर में सिर्फ हम ही सुनाते जाते हैं और मेडिटेशन में भगवान भी मुझसे बात कर रहे हैं, टू वे कम्युनिकेशन। बाबा का आंसर क्या है वो भी आपको मिलेगा। तो बाबा कह रहे बाबा भी आकर कहेंगे बच्चे गुड मॉर्निंग। देखिए एक एक शब्द में बाबा बड़े बड़े राज समझा रहे हैं। नेक्स्ट बात बाबा, देखिए मुरली तो बहुत बड़ी होती है पर आज और भी कार्यक्रम है, उत्सव है, आपके अनुभव सुनना है, तो हम कुछ मुख्य बातें सुना रहे हैं, मुख्य सिलेक्टेड पॉइंट्स। कल से आपका विधिवत एडवांस कोर्स प्रारंभ होगा जिसमें आपको पूरा सिस्टमेटिक कराया जाएगा। हम तो सिलेक्टेड महावाक्य आपको सुना रहे हैं। तो आज सारी मुरली किस पर है? खुद को प्रैक्टिकल जीवन में आत्मा समझकर कर्म करेंगे तो उसके क्या फ़ायदे। अब सुनिए बाबा क्या कह रहे हैं। बच्चे आत्मा समझने से ही पाप कट जाएंगे। पाप कटते जाएं तब तो आत्मा पावन बने। अब आप एक आंसर दीजिए। चलते चलते जीवन के अंदर किसी को अचानक डिप्रेशन आ जाता है, सब ठीक चल रहा है, रात की नींद उड़ जाती है, सब ठीक चल रहा है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव विचारों का अटैक हो जाता है, कोई बीमारी आ जाती है। तो इन सब के पीछे क्या कारण है बताइए? इतने दिन से सुन रहे हैं ना, अचानक डिप्रेशन, अचानक कोई नेगेटिव विचार ने घेर लिया, अचानक कोई दुख आ गया, कोई बीमारी आ गई, अचानक रात की नींद उड़ गई। क्या रीज़न बता सकते हैं? बोलिए क्या कारण? आत्मा के सिर्फ इस जन्म के नहीं, द्वापर युग से विलेन साहब की एंट्री हुई, कल बताया ना। तो कलयुग अंत तक आते आते हम सब के ऊपर पापों की लेयर जम गई और इन पाप कर्मों के कारण डिप्रेशन आता है, नींद उड़ जाती है, नेगेटिव विचार आ जाते हैं या और कोई बीमारियां खड़ी हो जाती है। अब पाप कर्म खत्म हो जाए इसके लिए व्यक्ति क्या साधन अपनाता है? इधर डुबकी लगाई, उधर डुबकी लगाई। आज शिव बाबा क्या समझा रहे हैं? खुद को आत्मा समझ सर्वशक्तिवान को याद करिए। जैसे जैसे शिव बाबा की शक्तियों के प्रकंपन किरणें आत्मा में जाती जाएंगी तो आत्मा को अनुभव होगा मेरे सभी जन्मों के पाप
कर्म सर्वशक्तिवान की किरणों से भस्म हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि पाप कटेश्वर, महिमा एक ईश्वर की है। तो इस मेडिटेशन के द्वारा आपको कुछ दिनों में अनुभव होगा कि मेरे सभी जन्मों के पाप भस्म हो रहे हैं और पाप खत्म हो रहे हैं। इसकी निशानी खुशी बढ़ेगी, हल्कापन लगेगा, लगेगा जैसे उड़ रहे हैं, नींद अच्छी आएगी। ठीक है, तो कितनी अच्छी विधि आप सीख रहे हैं। अब पापों को भस्म करने के लिए इधर उधर डुबकी लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्या शिव बाबा ने कह दिया, अपने को आत्मा समझ सर्वशक्तिवान की किरणें आत्मा में भरिए। ठीक है, अच्छा और सुनते जाइए बाबा क्या कह रहे हैं। बाबा समझाते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारा कल्याण एक ही बात में है, इसके सिवाय कल्याण होने का दूसरा कोई साधन नहीं है। आत्मा का कल्याण हो जाए, कल्याण हो जाए, कहाँ नहीं भटके हम, कहाँ नहीं गए सोचिए। अब शिव बाबा ने एक ही मंत्र बता दिया, खुद को आत्मा समझ बाबा को याद करें। अब इसमें थोड़ा एक डिफ़िकल्टी लोगों को ये आती है कि दीदी आपने शिव बाबा का स्वरूप बिंदी बताया, पॉइंट ऑफ लाइट, तो कहते हैं अभी तो वो बिंदी सामने नहीं आती है, कई मूर्तियाँ प्रतिमाएं सामने आती है, क्या करें हम। तो कोई बात नहीं, बिंदी सामने नहीं आ रही है, घबराना नहीं है। कुछ दिन मुरली सुनते जाएं, सुनते जाइए, स्पिरिचुअल इंजेक्शंस जो मिले उसको लिखते जाइए, लिखते जाइए। एक क्षण ऐसा आएगा शिव बाबा की कृपा आप पर बरसेगी और आपको बाबा का ज्योति बिंदु स्वरूप सामने आ जाएगा। और सामने आना माना, हाँ बजा दो भले, और सामने आना माना ऐसा नहीं कोई सितारा दिख जाए, बस एक अनुभव कि मैं आत्मा बिंदी और मेरा शिव बाबा बिंदी मेरे सामने चमक रहे हैं। कई बातें होती है, मैं क्लियर कर रही हूँ आज। कई कहते दीदी हम तो फलाने के यहाँ जाते, फलाना सत्संग, क्या करें, सब छोड़ दें। तो ब्रह्मा कुमारी क्या कहती है, ध्यान से सुनिए। कल भी हमसे किसी ने पूछा, तो जो धर्म, पूजा, प्रार्थना, पद्धति, भक्ति आप कर रहे करिए, जिससे जुड़े रहिए। केवल इस मेडिटेशन कैंप 9 दिन के द्वारा आप सभी को अपने सच्चे परम पिता का सत्य परिचय मिला। तो ब्रह्मा कुमारी कहती है, जब परम पिता का परिचय मिला, परमात्मा मिलन हुआ, तो कुछ क्षण अपने जीवन का निकाल कर रोज़ खुद को आत्मा समझ अपने परम पिता को भी याद करिए, उससे भी कनेक्ट हो जाइए। और जब आपको लगे सर्वोच्च से मिलन हो गया, पाना था सो पा लिया, भटकना बंद, तो फिर क्या करना है ये खुद आप जज करिएगा। ठीक है, अब सुनिए, एक क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको देना है। इजी क्वेश्चन है। मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा का बच्चा हूँ, आत्मा यहाँ आया, पार्ट बजाने के लिए शरीर लिया, पूरे कल्प का चक्र लगाया, अब मुझे वापस घर जाना है। कौन से घर जाना है बताइए? अरे वाह, ये तो अच्छा आंसर दिया। कल कह रहे थे सतयुग में आना, आज कह रहे घर जाना, ये क्या चक्कर है भाई? अब सुनिए, देखिए बाबा मुरलियों के द्वारा बड़े बड़े ज्ञान के राज स्पष्ट करेगा। सुनिए अब कितना बड़ा राज। जैसे आप एक फिल्म देखते हैं, वो 3 घंटे की मूवी,
और ये बड़ी फिल्म एक बार की रील कल समझाया था कितने साल की, देखो किसको याद है? 5000 साल। तो एक बार की रील पूरी होती है दुनिया में, तो फिर क्या होता है? फिर नए सिरे से फिल्म शुरू होती है। तो बाबा ने हमें ज्ञान दिया कि एक बार की सृष्टि की फिल्म 5000 साल की पूरी होने का समय आ गया, दी एंड। तो दी एंड होने वाला है और बाबा आ गए सब आत्माओं को अपने घर परम धाम ले जाने। तो सबसे पहले होलसेल जितनी भी आत्माएं, विश्व की पॉपुलेशन एक भी नहीं बचेगा, सबको जाना है अपने बाबा के साथ अपने घर। रेडी आप सभी? तैयार है कि यहीं रहना है? अच्छा, तो सब जाएंगे अपने घर। उसके बाद फिर नए सिरे से फिल्म शुरू होगी, फिर सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग। तो सतयुग से फिल्म शुरू होने का टाइम आ गया। पर दुनिया में होता है ना, ज़रूरी नहीं है कि सारे एक्टर फिल्म की स्टार्टिंग से आ जाए। कुछ एक्टर्स का रोल होता है फिल्म की स्टार्टिंग से आते, कुछ का होता है मिडिल में आते, और कुछ का लास्ट के 10 मिनट में ही रोल होता है। तो ऐसे यहाँ भी है, सब आत्माओं का होलसेल स्टॉक परम धाम। कुछ आत्माएं सतयुग से आ जाएंगी, स्वर्ग के भी सुख लेंगी। किसी का रोल त्रेता, किसी का द्वापर, किसी का कलयुग। जिसने जैसे कर्म किए वैसे एंट्री मिलेगी। आप सब भाई बहनों का सोच के उत्तर देना, क्या विचार है? जिसको सतयुग से एंट्री मारनी है, स्वर्ग के सुख भी लेना है, वो हाथ उठाओ। एक बार में हाथ उठा मना अंदर है, और एक हाथ उठाने की स्टाइल से पता चलता है। एक दूसरे को देखते मना गड़बड़ है, और फट से उठता है मना। हाँ, बहुत अच्छा, तालियां बजाई फिर। अब आंसर आपको देना है। सतयुग का वर्षा, सतयुग का टिकट, पासपोर्ट किसको मिलेगा? कल क्या सुनाया था? अगर उस युग से एंट्री मारनी है, कौन बताएंगे? देखती हूँ किसका तीर लगेगा। बोलिए, 2 बात बताई थी कल। क्या करना होगा? पहला जी, जंप। बहुत अच्छा आंसर बताया। सीढ़ी जो उतरे वो क्या करना होगा? जंप। उसके लिए क्या करें? 2 बात, देखो किसको याद आ रही है जी? कौन बताएंगे? जिसको आता है बताइए, मैं माइक पहुंचाते हैं आपके पास। कौन ने बताया? अरे वाह, क्या बात है, आपका तो तीर लग गया। मेडिटेशन करना और मुरली सुनना। माना ध्यान से सुन रहे हैं आप सभी? भाई ताली बजाए भाई साहब, खड़े हो जाओ। आपने राइट आंसर दिया, दिखाओ ना, दर्शन तो कराओ। कौन? अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो मुरली सुनने से क्या होगा? आपके अंदर के जो रावण साहब आ गए वो चले जाएंगे। माना आपके संस्कार सतयुग के लायक बनेंगे। और मेडिटेशन करने से आत्मा की बैटरी क्या हो जाएगी? चार्ज। तो इस शिविर के द्वारा ये ज्ञान समझ में आया आप सभी महान आत्माओं को, पुण्य आत्माओं को, कि बाबा आए हैं, सतयुग आने वाला है, बाबा आए हैं भक्ति का फल देने, और भक्ति का फल है ज्ञान। इस ज्ञान को मुझे सुनना है। बाबा आए हैं सतयुग में ले जाने। बाबा से मुझे सतयुग का वर्षा लेना है। उसके लिए मुरली सुनना और मेडिटेशन। कोई बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं है, 1 ही घंटा सुनना है, ठीक है? अच्छा, आप सुनिए। तो बाबा कह रहे हैं, नेक्स्ट फायदा लिखिए आत्मा समझने का। आत्मा समझने से बुद्धि कहाँ भी भटकेगी नहीं। आज मन बुद्धि एकाग्र हो जाए, कंसंट्रेशन बढ़ जाए, इसके लिए स्टूडेंट लोग दवाइयाँ लेकर घूमते हैं। हर चीज़ की दवाइयाँ आ गई आजकल।
मेमोरी बढ़े, खुशी मिले, लाइफस्टाइल ठीक रहे, लाफिंग पिल्स, हैप्पी पिल्स, पता नहीं कितनी दवाइयाँ। पर डॉक्टर्स भी चिंतित हैं कि ये दवाइयाँ शॉर्ट टर्म तो ठीक है, लॉन्ग रन में ब्रेन के अंदर कई ब्लॉकेजेस आ जाते हैं, तो कंसंट्रेशन लेवल बढ़े उसके लिए दवाइयाँ ले रहे हैं। और बाबा कितनी अच्छी मेथड बता रहे हैं, और करके देखिए कि जब भी मन और बुद्धि भटक रहा है, उसी क्षण अपने आप को शरीर से अलग आत्मा समझ लीजिए। करके देखिए, मन एकाग्र हो जाएगा। अभी करिए जैसा मैं बोल रही हूँ, देखिए खुद को, शरीर अलग चमक रहा है, आत्मा अलग। बात करिए, चलते फिरते अभी तक क्या कहते थे? मैं डॉक्टर, मैं वकील, मैं टीचर। चलते फिरते याद रखिए, मैं एक सितारा, एक चैतन्य, एक शक्ति। अनुभव करिए, मैं आत्मा इस शरीर में बैठकर कार्य कर रही हूँ। बस अनुभव करिए, शरीर लोप हो गया, केवल आत्मा सितारा रह गई। आत्मा सातों गुणों से भरपूर है। तो जैसी आत्म स्वरूप में स्थित होंगे, आपका मन क्या हो जाएगा? एकाग्र। करके देखिए 2 मिनट। चलिए हम करते हैं। कई क्या होता है, लोग कहते दीदी मरने की फुर्सत नहीं और आप कह रहे हो 1 घंटा आ जाए मेडिटेशन करने, इतना भी टाइम नहीं है। तो हमारा ब्रह्मा कुमारीज का फॉरेन कंट्रीज़ में भी ब्रांचेस हैं, बताया था ना, 140 देशों में। तो उन्होंने एक प्रोग्राम इन्वेंट किया, जस्ट अ मिनट फॉर द सेल्फ, कि ज़्यादा लंबा मेडिटेशन नहीं। पूछिए अपने आप से, क्या हर घंटे में 1 मिनट खुद के लिए निकाल सकते हैं, खुद की बैटरी चार्ज करने के लिए? जो कहते हैं ये संभव है, ध्यान रखना पड़ेगा, अटेंशन रखना पड़ेगा। पर जो कह रहे हैं हाँ चलते फिरते ही निकालो, ज़रूरी नहीं बैठना ही है। जो कह रहे हैं 1 घंटे में 1 मिनट खुद के लिए निकाल सकते हैं, चलते फिरते ही निकाल सकते हैं, वो हाथ ऊंचा करें। हाँ, वेरी गुड। तो अब उस 1 मिनट में क्या करना? क्या करना? जिस दिन का इंजेक्शन जो मुरली में दिया जा रहा है उसको अनुभव कर लो। तो 1 मिनट के अंदर भी आपको लगेगा जैसे मेरी बैटरी क्या हो गई? चार्ज। लंबा लंबा टाइम मत निकालिए। कई कहते दीदी आप लोग का तो काम ही यही है, समय इसीलिए, हमारे पास क्या वक्त है। तो गृहस्थियों के लिए इजी बताइए। तो हम पूछते क्या इतना कर सकते हैं? सुबह उठ के 10 मिनट और रात को सोने के पहले 10 मिनट कर सकते हैं। सुबह 10 मिनट, रात को कितना? 10 मिनट। और हर घंटे कितना? 1-1 मिनट बस। जस्ट अ मिनट फॉर द सेल्फ। तो हर घंटे करते रहेंगे तो शाम तक आपकी बैटरी चार्ज रहेगी। जैसे नहीं, हम लोग कुछ काम करते हैं तो बीच बीच में जूस पी लेते हैं, कोई कॉफ़ी पी लेते हैं, कोई चाय पी लेते हैं, माना शरीर को बीच बीच में हम क्या करते रहते हैं? एनर्जी दे रहे हैं। तो मन जो सारा दिन इतना काम कर रहा है उसको भी तो एनर्जी चाहिए ना, तो उसको पॉजिटिव इंजेक्शन सोचते जाइए। ठीक है, चलिए अभी हम 2 मिनट मेडिटेशन करेंगे, उसके बाद आगे का कंटिन्यू। ये जो बाबा ने कहा ना खुद को आत्मा समझना है बीच बीच में, चलिए इसको भी करेंगे। म्यूजिक लगा दो, अलर्ट होके बैठे, अनुभव करिए मैं इस शरीर से अलग चमकता सितारा, ज्योति बिंदु आत्मा, इस शरीर को चलाने वाली
चैतन्य ऊर्जा इस शरीर की गाड़ी का ड्राइवर मस्तक पे बैठी हूँ। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। फील करिए। मुझसे शांति की किरणें, शांति के प्रकंपन निकल रहे हैं। मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ। सर्वशक्तिवान शिव बाबा की संतान मुझसे अनंत शक्तियों की किरणें निकल रही है। विघ्नों से अधिक शक्तिशाली मैं हूँ। तनाव से अधिक शक्तिशाली मैं हूँ। दुखों से अधिक शक्तिशाली मैं हूँ। मैं सर्वशक्तिवान शिव बाबा की संतान बहुत शक्तिशाली हूँ। मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। मैं आनंद में हूँ। मुझसे आनंद की किरणें, आनंद के प्रकंपन निकल रहे हैं। मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ। बहुत सुखी हूँ। सारे दुख समाप्त हो गए। मैं शांत हूँ, शुद्ध पवित्र हूँ, सुखी हूँ, शक्तिशाली हूँ। चैतन्य शक्ति, एक लाइट, एक माइट, प्रकाश का पुंज इस शरीर को चला रही हूँ। सातों गुणों से संपन्न आत्मा, शांत, शुद्ध, सुखी, शक्तिशाली। ओम शांति। किया सभी ने? कितना मिनट लगा? 1 मिनट कराया हमने, और इसीलिए 1 मिनट कराया कि आपको अनुभव हो जाए कि 1 मिनट में भी हमारी बैटरी चार्ज हो सकती है। तो 1-1 मिनट निकालिए भले ही। अच्छा, बाबा क्या कह रहे सुनिए। बाबा कह रहे बच्चे, देखो बाबा बच्चे बच्चे कह के ही समझाते हैं। अगर याद में बैठे बैठे थक जाओ तो फिर लेट जाओ। देखो कितना अच्छा मेडिटेशन। केवल बैठ के ही ज़रूरी नहीं है। आप बीमार हैं, लेटे लेटे भी सोच सकते हैं शिव बाबा की छत्र छाया मेरे सिर पर है। तो ये ऐसा मेडिटेशन है, कर्म करते हुए, बैठते हुए, चलते हुए, ड्राइविंग करते, वॉकिंग करते, लेटे लेटे भी आप स्पिरिचुअल इंजेक्शन सोच सकते हैं। लेटे लेटे भी अभ्यास करो, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। बाबा कहते बच्चे, मैं ये नहीं कहता तुम आसन लगा के बैठो। आसन की बात नहीं है,
परंतु अभ्यास ज़रूर करना है। माना जो बाबा कह रहे हैं उसकी प्रैक्टिस ज़रूर करना है, कोई हार्ड आसन लगाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट बाबा कहते हैं, देखिए एक एक लाइन में बड़ी बड़ी बात। सोचिए बाबा क्या क्या सुनाते जा रहे हैं कि आत्मा समझेंगे तो सारे दुख दूर, आत्मा समझेंगे, बाबा को याद करेंगे तो सारे पाप कट गए। अब नेक्स्ट सुनिए, बाबा कह रहे हैं, अपने को अशरीरी आत्मा समझो तो कर्मेंद्रियों पर विजय हो जाएगी और कोई उपाय नहीं। अब सुनिए कितनी बड़ी बात एक ही लाइन में। आज तनाव का क्या कारण? सबसे बड़ा कारण कि आत्मा अपनी कर्मेंद्रियों की गुलाम बन गई। पता है ये चीज़ गलत है, नहीं देखना, फिर भी आँख देखती है, कंट्रोल नहीं है। पता है मोबाइल नहीं देखना है, स्क्रीन टाइम, फिर भी कितना टाइम हम स्क्रीन पर बिता रहे हैं, सोचिए, कंट्रोल ही नहीं है। पता है किसी की पर निंदा, पर चिंतन नहीं सुनना, मुझे ही दुख होता है, फिर भी पर चिंतन, पर निंदा सुनने में रस आता है। अच्छी बात सुनाएंगे, कहेंगे मुरली के लिए टाइम निकालना है, तो बोलते दीदी समय का है। और घंटा 2 घंटा किसी का पर चिंतन सुनाए तो कितना मज़ा आता, और पूछते और क्या हुआ, होता है ना। तो कानों को सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट किस में आता? तो देखिए आँख पर कंट्रोल नहीं, कान पर नहीं और मुख पर नहीं। कईयों की ऐसी आदत है, गुस्सा हो ही जाते हैं, कहते दीदी जब तक 2-4 पे क्रोध नहीं करे हमारा खाना ही डाइजेस्ट नहीं होता। मुख पर कंट्रोल नहीं। कई तो ऐसा भी हो गया, कई जगह बोले दीदी गुस्सा नहीं छोड़ सकते। मैंने कहा क्या तकलीफ़? बोले हेरिडिटरी चल रहा है। तो मुख पर कंट्रोल नहीं, आँख पर कंट्रोल नहीं, मुख पर नहीं, जीभ पर नहीं। डॉक्टर्स ने कह दिया डायबिटीज़ है, शुगर है, मीठा नहीं खाना, तो भी कहते निचोड़ के ही दे दो। और सबसे बड़ा मन पर कंट्रोल नहीं है, जा रहा है चले जाते हैं। तो इसलिए तनाव हो रहा है कि आत्मा का अपनी कर्मेंद्रियों पर, आँख, मुख, जीभ, हाथ, पैर, इन सब पर, कानों पर कंट्रोल नहीं। अब जितना जितना आत्मा समझकर सर्वशक्तिवान से शक्ति लेंगे तो धीरे धीरे आत्मा का अपनी सारी कर्मेंद्रियों पर क्या हो जाएगा? कंट्रोल। फिर आप आँख को कहोगे नहीं देखना तो नहीं देखेगी, मुख को कहोगे स्टॉप नहीं बोलना है, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। कान को कहोगे नहीं सुनना है, ठीक है, नहीं सुनेगी। और सबसे बड़ा मन पर कंट्रोल। मन को कहोगे स्टॉप नहीं सोचना है, नहीं सोचेगा वो। मन को कहोगे बीती कड़वी बातों को फुल स्टॉप। मन को कहोगे पॉजिटिव सोच। तो कितनी बड़ी सिद्धि आपको इस मेडिटेशन की मिल रही है कि आत्मा अपनी कर्मेंद्रियों की क्या बन जाएगी? मालिक। पर मीठे भाई बहनों, इतनी ऊंची बातें समझने के लिए जीवन का महीना 2 महीना देना चाहिए या नहीं? क्या विचार है आप सबका? हाँ, परमात्मा मिलन किसी ने सुनाया कि जिसको भगवान मिल जाता है, सबसे बड़ी प्राप्ति इस जीवन की क्या होती है? ईश्वरीय प्राप्ति। जो भी हमारे प्रश्न है, कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, जीवन का लक्ष्य क्या है, तो सारी बातें स्टेप बाय स्टेप बाबा मुरली में क्लियर करेंगे। मुरली सुनने के बाद ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा आपका जिसका आंसर नहीं आए, चाहे वो आध्यात्मिक जगत के प्रश्न हो। बहुत क्वेश्चन होते हैं ना, आत्मा कहाँ जाती है, शरीर छोड़ने के बाद क्या होता,
हर क्वेश्चन का आंसर मुरली एक्चुअली पढ़ाई है। अब आप सोचो पढ़ाई में सारे लेसन एक दिन में हो जाए, पॉसिबल है? हर दिन बाबा नई नई बातें क्लियर करेंगे। और व्यवहारिक जीवन के प्रश्न, कई प्रश्न आते हैं ना, कोई मुझसे गलत व्यवहार कर रहा है, कब तक सहन करूं दीदी? तो किस सिचुएशन में क्या करूं, उसका आंसर किस में मिलेगा? मुरली में। इसलिए क्या करना, 15 दिन तो कहने की बात, 2 महीना 3 महीना बिना अपनी बुद्धि चलाए सुनिए, और अच्छा लगे तो मुरली को अपने जीवन का एक हिस्सा बना लीजिए, ठीक है? पर कोई फोर्स नहीं है आपको। पर हाँ, इतना ज़रूर कहते, जिन्होंने ये अलविदा तनाव शिविर इतनी लगन के साथ किया, वो कम से कम 15 दिन बिना अपनी बुद्धि चलाए एडवांस कोर्स का ज़रूर लाभ लें। देखिए मुरली बाबा कैसे एंड करता, लास्ट में बाबा कहते हैं, सुनिए, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति। सिखी लदे माना जो बहुत समय से बिछड़े अब बाबा को मिले। तो आप सब आत्माएं, बाबा के बच्चे कितने समय से बिछड़े थे? 5000 ईयर्स का चक्र काट के आए, अब बाबा को मिले। तो बाबा कह रहे हैं आप सब बाबा के लाडले बच्चे, सिखी लदे बच्चे प्रति मात पिता, ये मुरली का एंड ऐसे ही होता है, बाबा का याद, प्यार, नमस्ते और गुड मॉर्निंग। बाबा हमेशा गुड मॉर्निंग करते, क्योंकि क्या आने वाली है? सतयुग, मॉर्निंग। तो देखिए, कोई आपको याद, प्यार, नमस्ते करे तो हमारा फ़र्ज़ क्या बनता है? रिस्पॉन्स में हम भी क्या करते हैं? उनको नमस्ते करते। तो मुरली के बाद सब बच्चे मिलकर बाबा को रिस्पॉन्स करते हैं। आप मेरे पीछे पीछे बोलिएगा, नहीं तो बाबा कहेंगे कैसे बच्चे, मैं बोल रहा हूँ आंसर ही नहीं दे रहे। चलिए मेरे पीछे पीछे बोलिएगा, रूहानी बाबा को भी बोलिए, रूहानी बच्चों की याद, प्यार, नमस्ते। किसको करा? किसको करा? शिव बाबा को। बहुत अच्छा। अब 2-3 बात सुनेंगे। एक बात बताइए, अगर स्वास्थ्य, लास्ट बात मैं कहने जा रही हूँ, हेल्थ में गड़बड़ होती है तो हम किसके पास जाते हैं भाई? हेल्थ इशू होता है तो बोलिए, डॉक्टर के पास। अकाउंट्स, हिसाब किताब में गड़बड़ होती है, किसके पास जाते हैं? सीए। कानून का मामला होता है, किसके पास जाते हैं? वकील। तो हेल्थ में गड़बड़ हो तो डॉक्टर, अकाउंट्स में गड़बड़ है तो सीए, कानून का मामला है तो वकील। अब बताइए मीठे भाई बहनों, जीवन की खुशी गड़बड़ा गई है, शांति गड़बड़ा गई है, सुख, प्रेम, आनंद में गड़बड़ हो गई है, किसके पास जाएंगे? बोलिए, शिव बाबा के पास। तो शिव बाबा आप सभी आत्माओं का खुले दिल से अपना खजाना देने के लिए स्वागत कर रहे हैं। ये आपकी चॉइस है, बाबा लुटा रहा है, आपकी चॉइस है कि आप कितना अपनी झोली भरते हैं। ठीक है? अच्छा, कल से जो एडवांस कोर्स चलेगा उसका एड्रेस भी अनाउंस कर रहे हैं हम। वैसे तो ब्रह्मा कुमारीज के 5-6 ब्रांचेज हैं मिर्ज़ापुर में, पर 15 दिन के लिए जो एडवांस कोर्स चलेगा उसका स्थान का एड्रेस सुनिए। ब्रह्मा कुमारीज प्रभु उपहार भवन, शुक्ला, आवास विकास कॉलोनी के सामने। क्लियर हुआ? एड्रेस क्लियर हुआ? ठीक है, यहाँ कोर्स चलेगा और 3 टाइम है।
उसमें से कोई भी एक टाइम आप आइए। पहला एडवांस कोर्स का समय सुबह 7:30 से 8:30। जिसको ये टाइम नहीं सूट होता शाम 5 से 6। जिसको ये टाइम सूट नहीं होता शाम 7 से 8। तीनों में से कोई भी एक समय आके आप इस एडवांस कोर्स को कर सकते हैं। किसी को कोई भी दिक्कत है, कोई बात नहीं समझ में आई, तो आदरणीय बिंदु दीदी जी से आप मिलकर सलाह ले सकते हैं, गाइड ले सकते हैं कि मुझे क्या करना है। ठीक है, तो कल से फिर पूछती हूँ 15 दिन के लिए जो सुबह आना चाहते हैं 7:30 से 8:30 वो हाथ उठाएं। सुबह बहुत अच्छा। जो शाम को आना चाहते हैं 5 से 6 वो हाथ उठाइए। वेरी गुड वेरी गुड। और शाम को आना चाहते हैं 7 से 8 वो उठाइए। वेरी गुड। और ऐसे लोग उठाइए जिन्होंने किसी में नहीं उठाया कि मेरे को नहीं लेना वर्षा, यहीं ठीक है। हाँ, ऐसे कोई है? अगर किसी कारणवश आप बाहर जा रहे हैं तो बाद में भी आकर आप ये एडवांस कोर्स कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा, आप सभी को ये स्लिप मिली जिसमें नाम, एड्रेस, ऑक्यूपेशन और मोबाइल मिली है सबको? मिली है तो हाथ हिलाओ जरा। मिली है, दिखाओ मुझे। वेरी गुड। और नहीं मिली तो हमारे सेवाधारी भाइयों से लीजिएगा। क्या करना, इसको भर के अभी कुछ ही देर में हमारे सेवाधारी भाई लोग आएंगे, उनकी टोकरी में डालना। आप क्यों कह रहे हैं क्यों भरना? ब्रह्मा कुमारी इसके द्वारा कई उत्सव मनाए जाते हैं। शिवरात्रि, दिवाली, दशहरा, जन्माष्टमी, होली, रक्षाबंधन। तो अगर आपका एड्रेस होगा या और भी ऐसी सेवाओं के कार्यक्रम होते हैं, तो अगर आपका एड्रेस होगा तो दीदियाँ आपको कांटेक्ट करके बुला तो लेंगी ना। वैसे तो आपको शिव बाबा का हाथ पकड़ लिया है, भूलना नहीं है, पर फिर भी कलयुगी दुनिया के मेले में अगर भटक जाएं तो बाबा के पास एड्रेस होगा तो बुला लेंगे। ठीक है, तो ये भर के आज आपको देना है। अच्छा, अब घड़ी आ गई है तनाव के विदाई उत्सव होगा। उसके बाद हम बड़े दीदी जी हमारे जो बनारस में हैं पूरा जोन देखते हैं और नेपाल की भी सेवाएं, और उनकी आयु है 84 इयर्स। किसी कारणवश उनका मन तो बहुत था पर हेल्थ इशू थोड़ा आया तो वो मिर्ज़ापुर नहीं आ पाए, पर वीडियो के द्वारा आप सभी पर आशीर्वाद की किरणें बरसाएंगे, उनकी ब्लेसिंग्स लेंगे। फिर बड़े दीदी के राइट हैंड हमारे आदरणीय दीपेंद्र भाई जी और हमारी बिंदु दीदी जी, जिन्होंने मिर्ज़ापुर के अंदर इतनी मेहनत, तन मन धन समय लगाकर इस शिविर का आयोजन आप सबके लिए किया, वो भी आएंगे और उनकी आपके लिए क्या प्रेरणा है वो भी हम सुनेंगे, और आपके अनुभव भी 10 मिनट रखेंगे आज। ठीक है, पर उसके पहले उत्सव मनाया जाएगा। आप सब एड्रेस पर्ची भर लें। आज तनाव बहुत दुखी है क्योंकि विदाई ले रहा है। सबकी विदाई तो दुखमय होती है, पर तनाव की विदाई खुशी की है। वो दुखी है पर आप खुशी खुशी विदाई दीजिएगा, देंगे ना आप सभी? ठीक है, और लास्ट में ढोल ढमाकों के साथ इसकी विदाई करेंगे। ठीक है, तो चलिए तनाव को पकड़ के लेके आए भैया। लेके आए। देखिए बहुत दुखी, उदास, मिर्ज़ापुर छोड़ के ही जा रहा है। विदाई के गीत लगा दो। क्या कह रहा है मिर्ज़ापुर वालों से? आने कोई तैयार नहीं हो रहा है पहली बात तो। बहुत जल्दी लग रही है इनको, कैसे भी भगाओ तनाव को। अच्छा, अब ये पूछती हूँ,
ये 9 दिन का हैप्पीनेस प्रोग्राम आप सभी मिर्ज़ापुर वालों को कैसा लगा भाई? तो ये लाफिंग बुद्धा जी आके बताएंगे। आओ, लगा बुद्धा, बुद्धा म्यूजिक कैसा लगा बताएंगे आपको, मिर्ज़ापुर वालों को। के लिए अच्छा, बहुत सुंदर। आइए बिंदु दीदी और बड़े दीपेन भी आइए, और बड़ी दीदी का सुनाएंगे अभी वीडियो, है ना? आइए। और अंतिम इसका ढोल ढमाकों से विदाई करेंगे, बाबा के पास भेजेंगे तनाव को, बलून उड़ाए जाएंगे, आपको प्रसाद भी मिलेगा, यहीं बैठे बैठे मिलेगा। दे दिया है प्रसाद? हाँ, एंट्री में ही मिला। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा। और अनुभव सेशन भी होगा आपका 10 मिनट। बैठेंगे ना आज तो सभी? 10 मिनट में 2-2 मिनट में किसी को कोई इंस्पिरेशनल अनुभव सुनाना है तो बैठी। मतलब दीदी का सुनाना है, बड़े दीदी जी का ब्लेसिंग। शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज मुझे बहुत बहुत प्रसन्नता है, हमारे मिर्ज़ापुर में बहुत अच्छा कार्यक्रम अलविदा तनाव का चल रहा है। हमारी बिंदु बहन ने ये कार्यक्रम बहुत उमंग उत्साह से रखा। मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ कि आप इसी तरह से ऐसे बड़े बड़े कार्यक्रम विश्व कल्याण के लिए करते रहें। हमारी पूनम बहन जी जो अलविदा तनाव का बहुत अच्छा कार्यक्रम बहुत प्रेम से, श्रद्धा से, भावना से चला रही हैं, मैं समझती हूँ कि इसमें बहुत अच्छी प्रगति होगी, अच्छी रिजल्ट निकलेगी, क्योंकि बहुत प्यार से ये सेवा करती हैं। इसलिए मैं अपनी पूनम बहन को भी बहुत बहुत दिल और जान से आपको बहुत बहुत स्नेह से, प्यार से बधाई भी देती हूँ, शुभकामनाएं भी देती हूँ कि आप इसी तरह से ये कार्यक्रम भिन्न भिन्न स्थानों पर करते हुए सफलता को प्राप्त करते रहें। बाबा आपके द्वारा बहुत अच्छी अच्छी सेवाएं कराएंगे और बहुत अनेक आत्माओं का कल्याण कराएंगे। यही मेरे मन की, दिल की दुआएं हैं आपके लिए। बाकी हमारे मिर्ज़ापुर जनपद निवासी जितने भी हमारे प्यारे भाई और बहनें हैं जो इस सेवा में लगे हुए हैं दिन और रात, मैं उन सबको भी बहुत बधाई देती हूँ और यही कहती हूँ कि जो ये कार्यक्रम चल रहा है आप सभी इसको ध्यान से सुने और अपने जीवन में इसको अपनाएं। इसके द्वारा सुख, शांति, प्रेम, आनंद की प्राप्ति कराएं। मिर्ज़ापुर निवासियों का बहुत बहुत श्रेष्ठ भाग्य है जो हमारी पूनम बहन आपकी शहर में आकर के और ये सेवा कर रही हैं। इसलिए मैं आप सबको यही शुभकामनाएं देती हूँ और यही कहती हूँ कि आप इनसे दिल की दुआएं और ये जो ज्ञान से परवरिश कर रही हैं, सेवा कर रही हैं, आप इस सेवा का ज़रूर लाभ लीजिए, अपने जीवन में धारण करिए, अपने में परिवर्तन लाइए। जितने भी हमारे अंदर अवगुण है
बुराइयां हैं या विकार है, आज तो आप सबको अंतिम दिन में इन सबको स्वाहा करना होगा और विदा करना होगा। तभी आप अलविदा तनाव का फायदा उठा सकेंगे। तो इसका फायदा जितना आपको मिलेगा, आप देखेंगे आपका जीवन अपने आप परिवर्तन हो करके दिव्य गुणधारी देवी देवता बना देंगे। ओम शांति। दीदी के आप सभी ने आशीर्वचन सुने। अब आदरणीय बिंदु दीदी जी की क्या प्रेरणा है वो भी हम सुनेंगे, फिर आदरणीय दीपेन भाई साहब की प्रेरणा, उसके बाद आपका अनुभव सेशन 10 मिनट। ठीक है, माइक दो भैया। ओम शांति। मंच पर उपस्थित हमारी पूनम दीदी जी, आदरणीय दीपेंद्र भाई साहब, आदरणीय पंकज भाई साहब, सभा में उपस्थित हमारे मिर्ज़ापुर जनपद के सभी वरिष्ठ डॉक्टर्स, वकील, हर विभाग से, हर प्रभाग से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे सभी परमात्मा प्रेमी भाई एवं बहनें और हमारे पत्रकार बंधु और सभी इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित इस अलविदा तनाव कार्यक्रम में उपस्थित होकर के अपने जीवन में बहुत सुंदर अनुभव 9 दिन से करने वाले सभी भाइयों और बहनों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम स्वीकार करें। हमें अति हर्ष हो रहा है कि शिव बाबा की प्रेरणा से ये कार्यक्रम करने का हमें प्रेरणा मिला और मैंने बड़ों के सामने, हमारी पूनम दीदी जी के सामने बात रखी तो आप लोगों ने मुझे बहुत खुशी से छुट्टी दिया और आज बाबा की मदद से ये कार्य, हमारे भाई बहनों की मदद से ये कार्य बहुत अच्छे से सफल ढंग से आयोजित हुआ और आज लास्ट समापन का दिन है। तो मैं उस जगत नियंता परमपिता परमात्मा शिव बाबा को और हमारे बड़ों को, हमारी पूनम दीदी जी को, हमारी आदरणीय बड़ी दीदी जी को, जिनके दुआओं से हम ये कर पाए, मैं सभी को हार्दिक अंदर दिल से नमन करना चाहूँगी, शुक्रिया करना चाहूँगी। आज जैसे आपको पूनम दीदी ने सुनाया कि आज लास्ट डे नहीं है, आपके जीवन में सुखों की शुरुआत है। तो आप सभी को बताया 15 दिन का आपका एडवांस कोर्स। तो हमारे सभी भाई बहनों से मैं ये निवेदन करना चाहूँगी कि ऐसा आप कतई न समझें कि कहीं ब्रह्मा कुमारियाँ अपना मेंबर बनाना चाहती या ऐसा कुछ। ब्रह्मा कुमारियों का अपना स्वार्थ इसमें कुछ भी नहीं है। आप सभी के जीवन में सुख आए, शांति आए, आपका जीवन तनाव से मुक्त हो और आपका पारिवारिक जीवन भी बहुत शांतमय, आनंदमय जीवन बीते और मिर्ज़ापुर अपने पूरे भारत के लिए, अपने उत्तर प्रदेश के लिए एक बेमिसाल कायम करे। इसी लक्ष्य के साथ आप सबके कल्याण अर्थ परमात्मा की प्रेरणा से ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है, जिसमें आप सभी ने इतना भरपूर सहभागिता देकर मेरे दिल को प्रसन्न कर दिया। तो इसलिए मैं आप सभी का तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद करना चाहूँगी। हमको बेहद खुशी इस बात की हो रही है कि मेरे को एक दिन पहले तक भी मुझे ये मालूम नहीं होता था कि कल के स्टेज में कौन गेस्ट होगा। मैं एक आश्चर्य की बात आपको बता रही हूँ और मेरे को 4 बजते बजते बाबा की ऐसी प्रेरणा मिलती थी कि मैं 4 और 5 बजे केवल मैं गेस्ट जो भी यहाँ पर स्टेज पर आने वाले उनको हम फाइनल करते थे।
और मैं उनको फ़ोन करके बातें करती थी कि भाई साहब आपको आना है, बहन जी आपको आना है। और मेरे को बेहद खुशी होती है कि आप आए और अपने जीवन में सुख और शांति और तनाव से मुक्ति का अनुभव किया, तो मेरा भी जीवन सफल और परमात्मा का ये कार्य भी सफल हुआ। और हमारी पूनम दीदी जी ने आप सबके लिए इतना मेहनत किया, तो हमें बेहद इस बात की खुशी है कि मिर्ज़ापुर का हर विभाग, जैसे हमारे पत्रकार बंधु का हमें बहुत सपोर्ट मिला, हमारे है ना जितने भी इस मिर्ज़ापुर के जनपद के जितने भी विधायक थे, हमारे नगर अध्यक्ष हैं, और हमारे जितने भी हर विभाग से जुड़े, हर शिक्षा विभाग से जुड़े हुए, जूरिस्ट विभाग से जुड़े हुए हर प्रकार के बंधु, हर प्रकार के वरिष्ठ लोग यहाँ पर, डॉक्टर्स, सभी ने हमारे उमंग उत्साह को बढ़ाया। तो ऐसे सभी की उपस्थिति यहाँ पर रही, तो मुझे अंदर से इतना प्रसन्नता हो रही है कि जिसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी। लेकिन आगे भी ये यही समाप्त ना होकर हमारा आप सबसे ये निवेदन है कि अपने जीवन को सुंदर बनाएं, अपने जीवन की वास्तविकता को समझें। दीदी ने बहुत सारी चीज़ें आपको बता दिया है, लेकिन ये जो ज्ञान परमात्मा ने दिया है, इस ज्ञान को अगर आप अपने जीवन में अप्लाई करेंगे तो श्योर है, निश्चित है, 100% निश्चित है कि आपका जीवन सुखों से, शांति से, आनंद से भर जाएगा और आपके जीवन से तनाव कोसों दूर भाग जाएगा। आपके जीवन में कभी कोई कंप्लेन, शिकायत नहीं रहेगा। ये हमारी गारंटी है। इसलिए परमात्मा हम सभी आत्माओं का कल्याण करने अर्थ इस धरती पर आया है। उसको जानिए, पहचानिए और उसके गोद के बच्चे बनकर उससे अपना अधिकार प्राप्त करिए। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। एक बार सभी लोग प्रेम से बोलेंगे ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम मंच पर विराजमान 9 दिवसीय इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता, केंद्र बिंदु और हम सभी के लिए एक विशेष प्रेरणा के स्रोत, सम्माननीय आदरणीय पूनम दीदी जी, साथ में इस जनपद को एक आध्यात्मिक क्रांति के द्वारा जन जन में सुख और शांति की लहर फैलाने के लिए निमित्त बनी हुई हम सब की अति स्नेही मीठी प्यारी बिंदु बहन जी, मेरे बगल में मेरे सेवा साथी आदरणीय पंकज भैया जी, उपस्थित संपूर्ण प्रबुद्धजन और अध्यात्म प्रेमी भाइयों और बहनों, निसंदेह ये 9 दिन कैसे बीता मालूम नहीं पड़ा। पहले लगता था कि 9 दिवसीय कार्यक्रम है, इसमें बहुत कुछ करना होगा, ये भी तैयारियां करनी होगी, ये भी तैयारियां करनी होगी, किस किस को बुलाना होगा, किस प्रकार का कार्यक्रम आयोजन होगा, इसकी सारी तैयारियां करनी थी। लेकिन जैसे ही कार्यक्रम की शुरुआत हुई, ये बहुत अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी सहभागिता के साथ सभी लोगों ने उमंग उत्साह के साथ इसमें भाग लिया और ये कार्यक्रम आज समापन की ओर आगे बढ़ रहा है। हमारी आदरणीय पूनम दीदी जी बोलती हैं कि ये समापन नहीं है, आपका कहना है कि ये शुरुआत है, क्योंकि ये कार्यक्रम जो 9 दिवसीय कार्यक्रम है, इसमें केवल सभी को ये बताया जाता है कि अब हमें आगे जीवन में क्या करना है। हमारा जीवन सुखमय हो, शांतिमय हो, हमारा गृहस्थ जीवन गृहस्थ आश्रम के समान बने, घर का वातावरण अच्छा हो, इस लक्ष्य और उद्देश्य के साथ
इस कार्यक्रम का आयोजन मिनट किया गया दीपेंद्र। था। कोई भी उठे नहीं, अभी तनाव की विदाई का उत्सव बाकी है हाँ। ढोल ढमाकों के साथ। अभी बहुत 5 सुंदर उत्सव अभी मनाया जाएगा, थोड़ी देर अभी समय देंगे क्योंकि आज अंतिम दिन है। इसी क्रम में मैं अपने व्यक्तिगत और जोन लेवल पर ब्रह्मा कुमारी पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी नेपाल को मिलाकर के एक बनारस जोन जो बनता है, जोन के संपूर्ण भाई बहनों की ओर से मैं सर्वप्रथम पूनम दीदी जी का हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि दीदी जी आपने इतना मेहनत किया और मेहनत का फल जैसा कि हमारे परम आदरणीय बड़ी दीदी जी ने कहा उस हिसाब अवश्य मिलेगा। इसका अनुभव हमने मिर्ज़ापुर में कई साल पहले इसी प्रकार से एक अलविदा तनाव कार्यक्रम का आयोजन करके महसूस किया हुआ है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस कार्यक्रम से भी अनेक आत्माओं के जीवन में बदलाव आएगा, सुख शांति की अनुभूति होगी। थोड़ा सा 2 मिनट का मैं समय और लेना चाहूँगा। वर्तमान समय जीवन में सबसे बड़ी आवश्यकता है शांति की। व्यक्ति किसी भी क्षेत्र से जुड़ा हुआ क्यों न हो, उसके लिए शांति अति आवश्यक है। चाहे वो छोटा बच्चा क्यों न हो, चाहे वो किसी विभाग में विभागाध्यक्ष क्यों न हो, हर एक को शांति की आवश्यकता है। शांति हमारी अमूल्य निधि है, सबसे बड़ी संपत्ति है एक तरफ। दूसरी तरफ विडंबना ये है, सबसे सरल तरीके से, बहुत सहज तरीके से हम शांति को ही सबसे पहले ख़त्म करने का कर देते हैं। हमारे साथ कुछ घटनाएं हुई, सबसे पहले हमारे जीवन से शांति भंग होता है। हमें किसी ने कुछ बोल दिया, सबसे पहले हमारी शांति भंग होती है। हमारे हिसाब से कोई कार्य नहीं हो पाया, हमारी शांति भंग हो जाती है। हम इतना मेहनत करके उस संपत्ति को प्राप्त करना चाहते हैं, जीवन भर हम जो भी मेहनत करते हैं उसका मेन उद्देश्य होता है जीवन में सुख और शांति मिले। और दूसरी तरफ इतनी सरल तरीक़ा से, इतनी सहजता से हम शांति को भंग करते जाते हैं और अशांतमय वातावरण का निर्माण करने लगते हैं। इसमें हमें सोचने की ज़रूरत है। आज इसके ऊपर हम कार्य करेंगे तो हमारी शांति की जो धरोहर है, शांति की जो संपत्ति है, वो हमारी बचत होती जाएगी और जीवन में हम शांति का अनुभव कर सकेंगे, जिसका परिणाम ये होगा कि हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा देश और हमारा विश्व शांति के क्षेत्र में धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाते हुए उस मुकाम को हासिल करेगा। इसी क्रम में मैं सम्माननीय आदरणीय छोटी बहन बिंदु बहन जी को दिल से हार्दिक सम्मान के साथ आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। आपको बहुत बहुत बधाई, आपने बहुत बड़ा हिम्मत किया। आपने जब से इस कार्यक्रम का आयोजन करने के बारे में हमें बताया, तब से एक ही लक्ष्य आपका था कि मिर्ज़ापुर जनपद में मुझे एक आध्यात्मिक क्रांति लानी है। सच में मैं स्टेज से देख रहा हूँ, महसूस हो रही है। आज पूरे जनपद में इसकी चर्चा हो रही है, सभी लोगों ने इसका अनुभव किया। खास करके इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अनेक हाथों ने अपना अमूल्य सहयोग प्रदान किया है। मैं किसी का नाम लेकर के थोड़ा सा उसको छोटा नहीं करना चाहूँगा, इसलिए सभी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस कार्यक्रम के आयोजन में सहयोग प्रदान करने वाले संपूर्ण महानुभावों को मैं दिल से हार्दिक सम्मान व्यक्त करना चाहूँगा। और साथ ही साथ इस कार्यक्रम के आयोजन में मिर्ज़ापुर जनपद के प्रशासन, पुलिस विभाग, नगर पालिका परिषद, पीएसी लगायत हमारे मीडिया कर्मियों ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। इसलिए मैं सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहूँगा। बहुत बहुत बधाई। इसी तरीके से फिर कम से कम साल में एक बार हम सभी एकत्रित हों और इस प्रकार का कार्यक्रम का आयोजन करें और मिर्ज़ापुर जनपद को, माँ विंध्यवासिनी की इस धाम को आध्यात्मिक क्रांतियों के द्वारा, जैसा कि आपने कहा, न केवल प्रदेश में, देश में एक मुकाम हासिल करा सकें। इन्हीं भावनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। अभी 2-3 लोग, क्योंकि समय आगे बढ़ता जा रहा है,
किसी को कोई बहुत अच्छा अनुभव है तो आपके स्थान पे ही माइक दे देंगे, पर ऐसा अनुभव सुनाना जिससे सुनने वालों को कुछ प्रेरणा मिले। किसी का डिप्रेशन ठीक हुआ, या आप लोगों ने क्षमा वाला प्रयोग किया, संबंध सुधरे, कोई व्यसन से मुक्ति, इस टाइप का कोई सुनाना चाहे तो 1 या 2 लोग आप हाथ ऊंचा कर रहे हैं उनको दे दीजिए भैया फास्ट। उसके बाद क्योंकि तनाव की विदाई होगी और कल से आपको आना है तीनों टाइम में से कोई भी एक टाइम एडवांस कोर्स करने। हाँ, इधर दे दीजिए माइक। ओम शांति। यहाँ पे 9 दिन के प्रोग्राम में मेरा 1 दिन का प्रोग्राम छूट गया है। बाकी मैं रोज़ समय से आकर ये कि अपने घर में मतलब 9 दिन में ही इतना परिवर्तन, जैसे कि घर में कोई कुछ बोल रहा है, अपने अंदर लग रहा है पूनम दीदी इतने शालीनता से बात कर रही हैं, परमात्मा हमारी रक्षा करेगा। तो पूरा मिला के मैं ये कहना चाहती हूँ कि बहुत ही अच्छा ये कार्यक्रम रहा। और मुझे तो आज 4 बजे उठते ही अपने आप वो केंद्र बिंदु जो यहाँ माध्यम से दिखाया गया, वो सुबह में ये सबको लगे कि इतना जल्दी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सुबह जैसे मैं उठी वैसे मुझे वही चीज़ें दिखाई दी। तो मैं 15-20 मिनट पहले मेडिटेशन किया बिना नहाए धोए ही। उसके बाद ऐसा लग रहा था कि अभी उतना तो नहीं जुड़ पा रही हूँ, लेकिन गाड़ी चला के जा रही थी तो भी याद आ रहा था। तो बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ यहाँ पे आके। और ऐसा भी लग रहा कि जो हमने अपने वर्किंग टाइम या फैमिली में जो भी थोड़ा हमारे व्यवहार थे, काफ़ी उसमें बदलाव आ रहा था। आज तो हमको जहाँ पे हम वर्क करते हैं वहाँ पे भी लोगों ने कहा कि ऐसा क्या है कि जो कि एकदम आप बिल्कुल चुप हो गई हैं, लेकिन वो हम अपने से नहीं, मुझे लगा ज़रूरत पड़ेगी तो ही मैं बात करूँगी। थोड़ा अपने अंदर ही मुझे फील हुआ है। मेरा 26 तारीख को मेरे फादर की डेथ हो गई और मेरी मम्मा पहले से ही नहीं थी, लेकिन मैं यहाँ आने से रोक नहीं पाई। जिस दिन मैं नहीं आई उस दिन मैं यूट्यूब के माध्यम से पूरा चैनल घर पे ही देखती रही और बहुत अच्छा लगा। मैं इतने साल तक ऐसा लग रहा था कि मैं इसी शहर में रह के और इस जगह से नहीं जुड़ पाई। तो मैं तो बहुत ही अच्छा अनुभव कर रही हूँ। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा अनुभव आपका। आपको माना शिव बाबा की लाइट, वो ज्योति बिंदु दिखा, अनुभव हुआ। तो ऐसा नहीं कि इतनी जल्दी, अरे एक क्षण में भी बाबा की कृपा बरस सकती है। तो ये जल्दी नहीं है, ये तो बाबा एक क्षण में भी कुछ करा सकते। इधर दे दो भैया, वो हाथ उठा रहे हैं ना, उनको दो। उसके बाद हम तनाव की विदाई का उत्सव मनाते हैं। ओम शांति। सबसे पहले मैं अपना खुद का अनुभव बताऊंगा। मैं लगातार जो 21 मार्च से चल रहा है, मैं लगातार आ रहा हूं। और एक दिन मैं बीच में इतना बीमार था, शायद मैं उठने लायक नहीं था, मैं बिस्तर पर था और दवा भी नहीं काम दे रही थी। मेरे बच्चों ने कहा कि आपको पढ़ लिया है कि 9 दिन जाना है। मैं किसी तरह से हिम्मत करके उठा और यहाँ आया। इसके बाद पूरे प्रोग्राम में रहा और मैं यहाँ से गया तो पता नहीं चला मैं बीमार भी था कि नहीं। मेरी सारी बीमारी दूर हो गई। इस तरह का अनुभव हम लोग तो पत्रकार हैं, दिन रात दौड़ते हैं। इस तरह का अनुभव मुझे पहली बार हुआ और इस तरह का यहाँ पर इतनी शांति और इतनी मिल रही। हमारे 9 दिन में जो भी कुछ रहे सब पॉजिटिव हो रहे हैं। जहाँ भी जा रहा हूँ हर जगह अच्छे लोग रहे और जो बुरे साथी लोग हमारे थे वो हमारे साथ छोड़ के भाग गए, मतलब कि वो बहुत दूर हो गए। इस तनाव जो कैंप है वहाँ से भी दूर हो गए, आना ही बंद कर दिए। तो जो लोग जितने बचे हुए हैं सब, जैसे आप दीदी कहते हैं कि ये सब क्रीम बचे हुए हैं, तो वास्तव में क्रीम बचे हैं। तो सब के लिए तालियां होनी चाहिए, बहुत जोरदार। धन्यवाद। चलिए, बहुत अच्छा। सबके अंदर उमंग उत्साह है, पर समय की सीमा के अनुसार अभी तनाव की विदाई का उत्सव फाइनल होगा। तो बलून्स ले आए भाई, और हमारी बहनें भी आ जाएं सम्मानीय। तनाव को भी ले आए, बहुत दुखी है, जाएगा मिर्ज़ापुर छोड़ के। ले आओ बलून, ले आओ। अभी हमारे बीच हमारे गेस्ट बैठे हैं, हमारे नगर अध्यक्ष श्याम सुंदर भैया, आप आ जाएं। और हमारे DIG सर विकास कुमार वैद्य जी, आप भी आ जाएं। और विभा बहन आप आ जाएं। और हमारे बलदेव भैया भी आ जाएं, है ना। और क्या, सॉरी भाई साहब का नाम मिस कर रहे हैं। हाँ, आप आ जाएं। और गायत्री परिवार से हमारे रमाशंकर भैया भी बैठे हैं, अंगराज भैया आप आ जाएं स्टेज पर। और तनाव को अलविदा करना है ना।
देखिए इस पे लिखा है अलविदा और एक साइड तनाव, माना जो भी बचा खुचा तनाव है उसको हम यहाँ से बाबा के पास उड़ा देंगे, ठीक है सबका। चलिए अजय, संगीता बहन, जयश्री बहन, कृष्णा बहन है, कृष्णा बहन नहीं है, बहुत खुश हो रहा है, जा रहा है। रश्मि बहन, पंकज भाई को दे दो। संजीव भाई सब चले गए। अच्छा, हम सभी करेंगे गुड बाय टेंशन। आप सभी खड़े हो जाएं जरा और आगे आ जाएं। आइए जितने भी पीछे हैं वो सब हमारे यहाँ आ जाइए। पत्रकार बंधु भी आ जाएं। आइए 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 पत्रकार बंधु, सब आगे आ जाइए, स्टेज बना नीचे। पत्रकार भैया लोग आप आ जाएं, सबको दे दें एक एक। हाँ चलिए किसी और शहर में ना जाने पाए। जी यही है। चलिए सभी अपने भीतर की ओर चलेंगे। किसी का एक दूसरे से ना फंसे, हाँ ध्यान दीजिएगा, एक दूसरे का ना फंसे कहीं। हाँ हाँ एक मिनट करूँगी उसके बाद चले अपने भीतर की ओर। नहीं फंसे। चिंतन करिए किस प्रकार का रिंचक मात्र भी अगर तनाव मन पर बोझ है तो बाबा को कहिए, प्यारे शिव बाबा हम अपना बचा हुआ तनाव आपके पास भेज रहे हैं, आपको समर्पित, आप संभालिए। बहुत सुंदर गीत होगा, सब सौंप दे प्यारे प्रभु को। इस गीत के बाद ढोल ढमाकों से तनाव की विदाई होगी। अभी सब मेडिटेशन में रहेंगे। सब सौंप दो प्यारे प्रभु को। खुशियों की सुंदर झील ढोल ढमाके बजेंगे और एक एक करके धीरे धीरे बैलून उड़ेंगे और आप करेंगे अलविदा तनाव, गुड बाय टेंशन। ढोल ढमाके बजा जा रहा है बाबा के पास, करिए सभी। जा रे जा गुब्बारे, गीत बजेगा, जा रे जा गुब्बारे। ये बहुत खुश है, तनाव जा रहा है क्योंकि जा रे ओ प्यारे गुब्बारे। हाँ ओम शांति, रुक जाइएगा। हमारे अब वीरेंद्र भाई जी एक बहुत अच्छा उनका एक प्रेजेंटेशन है, आई दिखा दीजिए, वो दिखा दीजिए, कम से कम वीडियो दिखा दीजिए। ये इन्होंने राजयोग के द्वारा केवल तनाव मुक्त जीवन नहीं होता है, अपने देखिए इनका ये शरीर कैसा है, लेकिन इन्हें गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। थोड़ा दिखाइए, वीडियो दिखाइए। ये वीरेंद्र भाई हैं, ये हमारे अभी आगाज है तेरा, देखिए बहुत स्लाइड सीखना में, उसमें देखिए स्लाइड में कमर कसनी अभी वीरेंद्र भाई हैं, उन्होंने लाइव के द्वारा सेवा किया है, देखते जाइए। अभी आगाज अनेक मेडल जीते हैं इन्होंने, कुछ सीखना है। ये वीरेंद्र भाई अभी बाकी है, मुट्ठी उसमें देखिए, उसमें लाइव भले हालात की है, मुट्ठी खींचना है। भले हालात हो कैसे भी बस ये सोच ले तू, यही है सुख, यही है रात, बस अब जीतना है। लिखूंगा तुझे नहीं तकदीर।
यहाँ पर उपस्थित सभी आध्यात्मिक आत्माओं को मेरा बहुत बहुत प्रणाम, सादर आपका अभिवादन। श्रद्धेय पूनम देवी दीदी जी एवं यहाँ जितनी भी दीदी लोग हैं, भैया लोग हैं, और भी यहाँ पर जो मंच पे महानुभाव लोग बैठे हुए हैं, और आप सभी लोग जो यहाँ सामने बैठे हुए हैं, ये अद्भुत कार्यक्रम, यहाँ पर जो आध्यात्मिक शक्ति की ऊर्जा दिखलाई दे रही है, ये यहाँ बैठने पर ही तनाव तो वैसे ही अलविदा हो जा रहा है। अपनी सांसारिक व्यस्तता के कारण हम लोगों ने थोड़ा समय कम दिया। मैं पहले दिन भी यहाँ आना चाह रहा था, लेकिन संजोग नहीं बना। फिर भी ये ऊर्जा जो मैं यहाँ महसूस कर रहा हूँ वो अद्भुत है। और ये 9 दिन ही क्यों, कल से नवरात्र शुरू हो रहा है, तो 9 दिन का एक विशेष जो महत्व है, आप लोगों ने इन 9 दिनों में इसको कई बार सुना भी होगा शायद। ये भी एक बहुत बड़ा अद्भुत है। और ये मिर्ज़ापुर की जो आध्यात्मिक भूमि है, आध्यात्मिक धरती है, यहाँ पर ऐसा कार्यक्रम तो वैसे कोई महत्व नहीं रखता है, क्योंकि यहाँ के लोगों को मैं देख रहा हूँ, मैं करीब 4 महीने से यहाँ आया हुआ हूँ। यहाँ के लोग वैसे ही बहुत सहज हैं, बहुत सरल हैं, और बहुत ही अच्छे ढंग से यहाँ के लोगों को मैंने देखा है कि इतने सुलझे हुए लोग हैं कि यहाँ तनाव तो बहुत ही कम स्थान रखता है इस धरती पर। ये माता रानी की कृपा है। और जो भी थोड़ा तनाव है उसको ये ब्रह्म कुमारी की दिव्य आत्माओं ने उसको भी ख़त्म कर दिया है। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ आप सभी लोगों का। बहुत बहुत मुझे दिल से मैं आभार व्यक्त करूँगा, क्योंकि हमारा पूरा जीवन, हमारा जो पूरा कार्य है वो तनाव से ही पैदा होता है। हमारी सारी चीज़ें जो हैं, हम जो भी समस्याओं का समाधान करते हैं, उसकी जड़ जो है वो तनाव से शुरू होती है। और जितना मिर्ज़ापुर में तनाव कम होगा उतना ही हमें अपने कार्य को करने में हमारे लिए सुविधा होगी, तो ये पूरे समाज के लिए सुविधा होगी। एक स्वस्थ समाज बनाना है, एक अच्छा समाज बनाना है, तो एक स्वस्थ समाज बनाने में हर आदमी, हर व्यक्ति की एक जिम्मेदारी है। हम न्यायालय के द्वारा ये जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं, वहाँ के द्वारा हम आपकी समस्याओं के लिए कार्य कर रहे हैं। ये आध्यात्मिक शक्तियाँ ये कितने अच्छे ढंग से इस कार्य को संपन्न कर रही हैं। हर आदमी, हर परिवार में आप जाएंगे, परिवार सुखमय होगा। ये बहुत ही अद्भुत है। मैं जितना भी आभार व्यक्त करूं इस ब्रह्म कुमारी के आत्माओं को, आप महानुभावों को, दीदी लोगों को, उतना कम है। मैं चाहूँगा कि आगे भी लगभग प्रतिवर्ष ऐसे कार्यक्रम जो है अगर आयोजित करें। पूनम दीदी से मैं ये अनुरोध करूँगा, सादर प्रार्थना करूँगा कि मिर्ज़ापुर में और लगभग हर साल अगर संभव हो सके तो एक कार्यक्रम ऐसे होने चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे जुड़ना चाहिए, जिससे हमारा समाज बहुत अच्छा बने। मैं आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। बहुत बहुत थैंक्स आदरणीय सर को, आपने हम सबका मार्गदर्शन किया, अपना शुभकामना मंतव्य दिया। और अब सम्मानित मंच, इस कार्यक्रम का लाभ लेने के लिए मंच के नीचे जो आपके लिए सम्मानित स्थान निर्धारित हैं, मैं आदरणीय भैया से, दीदी से अनुरोध करूंगा कि हमारे आदरणीय मुख्य अतिथि जी, विशिष्ट अतिथियों को सभी को सादर ले जाकर उनका स्थान उन्हें ग्रहण करावें। और अब दीदी हम सबके बीच में आज इस अलविदा तनाव कार्यक्रम के अंतिम दिवस गुड बाय टेंशन उत्सव जो हम मनाने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं, उसका उद्बोधन हम सबके बीच देंगी आदरणीय पूनम दीदी जी। धन्यवाद। ओम शांति। एक बार पुनः आप सभी जो 9 दिन लगातार इस कार्यक्रम में आए, आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया।